हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का ये 6 वीडियो है। इसमें हम लेसन के सेक्शन 5 विजुअलाइजिंग द नेशन को कवर करेंगे। ये एक बहुत छोटा पार्ट है इस लेसन का, बट इसका इम्पोर्टेंस बहुत है। सो लेट्स स्टार्ट। 18th और 19th सेंचुरी के आर्टिस्ट ने नेशन को पर्सोनिफाई करना शुरू किया। दूसरे शब्दों में कहे तो उन्होंने अपने कंट्री को ऐसे रिप्रेजेंट करना स्टार्ट किया जैसे कि वो कोई पर्सन थे। नेशंस को तब फीमेल फिगर्स की तरह पोर्ट्रे किया जाता था। जिन फीमेल फिगर्स को पर्सोनिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता था, वो रियल लाइफ में किसी वुमेन के लिए स्टैंड नहीं करते थे, बल्कि वो नेशन के एब्स्ट्रैक्ट आइडिया यानी भावनात्मक विचार को डिस्प्ले करने के लिए होते थे। ये फीमेल फिगर्स नेशन के लिए एलेगरी बन गई। अब एलेगरी क्या होता है, इसे समझते हैं। जब कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया यानी भावनात्मक विचार जैसे लालच, एनवी यानी जेलसी, फ्रीडम, लिबर्टी, इन सब को जब किसी पर्सन या थिंग के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, तब उन्हें एलेगरी बोलते हैं। एक एलेगरी रिलेटेड स्टोरी के दो मीनिंग होते हैं, एक लिटरल यानी वर्ड टू वर्ड मीनिंग और दूसरा सिंबॉलिक यानी डीप मीनिंग। लिबर्टी को रेड कैप और ब्रोकन चेन से रिप्रेजेंट किया जाता था। रेड कैप से इसलिए क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर रेड कैप स्लेवरी से फ्री होने के बाद पहना जाता था। जस्टिस को एक ब्लाइंडफोल्ड वुमेन यानी आंखों पे पट्टी बंधी वुमेन जो कि जिसके हाथ में तराजू होता था, उसके रूप में दिखाया जाता था। ऐसी ही सिमिलर फीमेल एलेगरीज आर्टिस्ट ने अपने नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्वेंट की 19th सेंचुरी में। हम यहाँ दो नेशन के फीमेल एलेगरीज को जानेंगे। तो पहले फ्रांस की एलेगरी के बारे में जान लेते हैं। फ्रांस की एलेगरी है मरियन, जो कि एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है जो पीपल के नेशन के प्रति आइडिया को दर्शाती थी। उसके कैरेक्टरिस्टिक लिबर्टी और रिपब्लिक से लिए गए थे। रेड कैप, उनका ट्राई कलर फ्लैग और कॉकेड। कॉकेड यहाँ फ्रेंच नेशन के प्रति लॉयल्टी को सिंबलाइज करता है। कॉकेड रिबन्स का एक नॉट होता है जो कि हैट पे पहना जाता है। मरियन के स्टैचूज पब्लिक एरियाज पे बनवाए गए ताकि पब्लिक में यूनिटी बने। उसके इमेज कॉइन्स और स्टैम्प्स पे भी छपवाए गए। अब जर्मनी के एलेगरी के बारे में जानते हैं। जर्मेनिया जर्मन स्टेट्स की एलेगरी बनी। वो ओक लीव से बना क्राउन पहनती थी क्योंकि जर्मन ओक हीरोइज्म के लिए स्टैंड करता था। अब हम यहाँ कुछ सिंबल्स के मीनिंग्स को जानेंगे और ये वीडियो ख़त्म करेंगे। आप वैसे जर्मेनिया देखना चाहे तो ये जर्मेनिया का फ़ोटो है। ब्रोकन चेन्स का मतलब होता है फ्री होना। यहाँ जर्मेनिया के पैर के पास है ब्रोकन चेन्स। ब्रेस्ट प्लेट जिसपे एक ईगल बना हुआ है, वो ये है। इसका मतलब होता है फ्रेंच एम्पायर, जर्मन एम्पायर के प्रति स्ट्रेंथ। ये एक ओक लीव्स है, इसका मतलब होता है हीरोइज्म। ये स्वॉर्ड जो कि ये दर्शाता है कि हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। और इसी स्वॉर्ड के अराउंड जब ऑलिव ब्रांच आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि वो पीस के हम पीस चाहते हैं। इसलिए ओक क्योंकि पीस को दर्शाता है, ओक स्टैंड। सॉरी, माय मिस्टेक, ये ओक नहीं ऑलिव ब्रांच है। ऑलिव ब्रांच पीस को दर्शाता है। ये ब्लैक, रेड और गोल्डन ट्राई कलर का फ्लैग जर्मन स्टेट्स का फ्लैग था जो कि लिबरल नेशनलिस्ट 1848 में यूज़ करते थे, बट इन्हें ड्यूक्स ने बैन कर दिया था। और राइजिंग और उगते हुए सूरज की किरणें यानी रेज ऑफ द राइजिंग सन का मतलब होता है एक नए दौर का आरंभ। तो ओके गाइस, ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। तो अगली वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। और आपको जिस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए उन्हें कमेंट्स कीजिए, मैं उसे ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। राधे राधे।